नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो अलीगढ़ में बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अलीगढ़ में बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम। अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी होंगे शामिल। कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि आज है। तमाम दिग्गज कल्याण सिंह को देंगे श्रद्धांजलि। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है और इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अलीगढ़ में बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जहां पर बता दें कि अमित शाह, राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि आज है और इसी को लेकर आज तमाम दिग्गज कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि अलीगढ़ में बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम और अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तमाम दिग्गज कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि अलीगढ़ में बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम और साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ, सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल्याण सिंह की आज दूसरी पुण्यतिथि है। तमाम दिग्गज कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। तो अलीगढ़ में बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम। और बीजेपी नेता कुमार अशोक पांडे मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। कुमार अशोक पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी, आज कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है और इतने सारे दिग्गज बीजेपी के वहां पर जाने वाले हैं। आखिरकार क्या यहां से कुछ एक नई रणनीति बनने वाली है क्या 2024 को लेकर? देखिए, रणनीति तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के साथ ही बन चुकी थी और कल्याण सिंह जैसे योद्धा जिन्होंने कहा कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, उसी समय लोगों ने देखा था उसके पूर्व में एक मुख्यमंत्री ऐसा था जिसने हजारों कार्यकर्ताओं का कत्ल करा दिया और गोली चला करके हजारों कार्यकर्ताओं को कलवित कर दिया। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे कल्याण सिंह जी थे, जिन्होंने स्पष्ट कह दिया, दो टूक कह दिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, जबकि इसके लिए उनको अपनी सरकार को कुर्बान करना पड़ा और हमारी चुनी हुई सरकार कुर्बान हुई। लेकिन सत्य के साथ सदैव खड़े रहे और एक निडर योद्धा थे। एक ऐसे राम भक्त थे कल्याण सिंह जी, उनकी आज दूसरी पुण्यतिथि है। उसके ऊपर हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और चूंकि राम मंदिर की आधारशिला उनके समय में ही रखी गई थी और राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, पूरे देश का, पूरे सनातन का, पूरे विश्व के हिंदुओं का एकमात्र आस्था का केंद्र है। इसलिए आज सारे दिग्गज वहां एकत्र होकर के और वहां पर ये स्नान करेंगे, उनकी श्रद्धांजलि उनको देंगे। इस श्रद्धांजलि सभा वहां आयोजित की गई है। अशोक पांडे जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से केंद्र का रास्ता होकर गुजरता है और आज इतना बड़ा जमावड़ा। ये तो आप मानिए कि संतों के स्थान पर हमेशा जमावड़ा लगता है। उनका जन्म स्थान रहा, उनकी राजनीतिक स्थली रही अलीगढ़, इसलिए सब लोग एकत्र हुए हैं। 89 वर्ष की आयु में उन्होंने जो दिवंगत हुए वो, लेकिन उसके समय तक जब तक वो जीवित रहे, राम मंदिर के लिए संघर्ष करते रहे, राम के लिए आंदोलित रहे, राम के भक्त रहे। मुझे लग रहा है कि सारे लोग वहां इसीलिए एकत्र हुए हैं कि वहां पे जो राम मंदिर का जो हमारा पूजन जनवरी में होने जा रहा है, वो उसका मार्ग वहां से प्रशस्त हुआ है। राम जन्मभूमि का मार्ग वहीं से प्रशस्त हुआ है, इसलिए सब वहां एकत्र हो रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। अशोक पांडे जी, ये राम घाट रोड का भी तो नाम बदलने को लेकर पहल की जा रही है। अब राम घाट कल्याण मार्ग के नाम से जल्दी जाना जाएगा क्या? मुझे लग रहा है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, विलंब हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। आपकी जानकारी पूर्णतः सत्य है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रखिए, मैंने कहा गिरा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, जहां पर दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कार्रवाई नहीं करने पर पुलिस को नोटिस दिया है। MWCD डिप्टी डायरेक्टर को नहीं किया गया है अरेस्ट। डिप्टी डायरेक्टर पर नाबालिग से रेप का आरोप है और उसके बाद उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि डिप्टी डायरेक्टर पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा है और उसके बावजूद भी अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस दिया है और आपको बता दें कि कार्रवाई नहीं करने पर पुलिस को नोटिस भेजा गया है। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि MWCD डिप्टी डायरेक्टर को नहीं किया गया है अरेस्ट। डिप्टी डायरेक्टर पर नाबालिग से रेप का आरोप है, बावजूद उसके अभी तक
गिरफ्तारी नहीं हो पाई और उसके बाद अब दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कार्रवाई नहीं करने पर पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। MWCD डिप्टी डायरेक्टर को नहीं किया गया है अभी तक अरेस्ट। डिप्टी डायरेक्टर पर नाबालिग से रेप का आरोप है। तो बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस दिया है। आपको बता दें कि कार्रवाई नहीं करने पर पुलिस को नोटिस दिया गया है और इस दौरान MWCD डिप्टी डायरेक्टर को नहीं अरेस्ट किया गया और इसी को लेकर नोटिस जारी किया गया। डिप्टी डायरेक्टर पर नाबालिग से रेप का आरोप है। उसके बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस दिया है। कार्रवाई नहीं करने पर पुलिस को नोटिस दिया है। ये MWCD डिप्टी डायरेक्टर को अरेस्ट नहीं किया गया है, जबकि उन पर नाबालिग से रेप का आरोप है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर बता दें कि दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस दिया है और साथ ही बता दें कि कार्रवाई नहीं करने पर पुलिस को नोटिस दिया गया है, जहां पर MWCD डिप्टी डायरेक्टर को अरेस्ट नहीं किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर पर नाबालिग से रेप का आरोप है, बावजूद उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और अब आखिरकार महिला आयोग ने नोटिस दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कार्रवाई नहीं करने पर पुलिस को नोटिस दिया गया है और साथ ही MWCD डिप्टी डायरेक्टर को नहीं किया गया है अरेस्ट। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। एक और बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर दारा सिंह पर स्याही फेंकने वाला गिरफ्तार हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह पर फेंकी गई थी स्याही और आरोपी ने किया है सरेंडर। कहा है कि बीजेपी नेता के कहने पर यह स्याही फेंकी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आरोपी को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है, उसने सरेंडर किया है। साथ ही बता दें कि दारा सिंह पर स्याही फेंकने का यह पूरा मामला है। दारा सिंह पर स्याही फेंकने वाला गिरफ्तार हो चुका है और साथ ही बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह पर स्याही फेंकी गई थी, जिसके बाद आरोपी ने सरेंडर किया है और साथ ही आरोपी का बयान भी सामने आया, जहां पर उसने कहा है कि बीजेपी नेता के कहने पर ही यह स्याही फेंकी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि दारा सिंह पर स्याही फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह पर फेंकी थी स्याही और इस दौरान आपको यह भी जानकारी दे दें कि आरोपी ने खुद सरेंडर किया है और उसके बाद कहा है कि बीजेपी नेता के कहने पर ही स्याही फेंकी गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि दारा सिंह पर स्याही फेंकने वाला गिरफ्तार। रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा नई फोर्स SSF को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अगले महीने से संभालेगी कार्यभार श्रद्धालु और पर्यटकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। और साथ ही आपको बता दें कि यूपी विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की तैयारी शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि अब राम मंदिर की जो सुरक्षा है उसको लेकर और CM के आदेश के बाद SSF की मौजूदगी रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा नई फोर्स SSF को मिला है। अगले महीने से संभालेगी कार्यभार और इसी के साथ ही भी जानकारी दे दें कि श्रद्धालु और पर्यटकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। यूपी विशेष सुरक्षा बल की तैनाती की तैयारी शुरू हो चुकी है। CM के आदेश के बाद SSF को कैप्सूल फोर्स के इस दौरान तैनाती दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, अब राम मंदिर की जिम्मेदारी नई फोर्स को मिलेगी, इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही हैं वहां पर? सुरक्षा CISF को मिल गई है। केंद्रीय औद्योगिक बल अब सुरक्षा करेगा। अगले साल जनवरी में उद्घाटन से पहले CISF पुख्ता कर ली जाएगी। CISF ने नए सिरे से पूरी सुरक्षा का जो प्लान तैयार किया है उसको शासन से मंजूरी भी मिल गई है। राम जन्म जो परिसर है, राम जन्मभूमि परिसर को उसको आधुनिक तकनीक से लैस होगी और सुरक्षा के ऐसा खाका खींचा गया जिसमें रामलीला के भक्तों को असुविधा न हो। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का नया प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी शासन की ओर से CISF के केंद्रीय औद्योगिक बल को सौंप दी गई। तो कहीं न कहीं सरकार की पूरी तरीके से जो मनसा है, किसी हिसाब से सुरक्षा में कोई चूक ना हो, CISF पूरी तरीके से सुरक्षा प्लान होगा और जिस तरीके से चाहे CM हो चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, पूरी तरीके से ये सोचता है कि सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था। लगातार जिस तरीके से वहाँ सुरक्षा प्लान बनाए जा रहे हैं, तो जल्द ही अब CISF पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लेगी और राम जन्मभूमि अब पूरी तरीके से और सुरक्षित हो जाएगा। जी सिद्धार्थ, कैप्सूल कोर्स की भी इस दौरान बात की जा रही, किस तरीके से वहां पर ये कैप्सूल कोर्स की तैयारी है और कहाँ पर ये जो फोर्स है वो तैनात रहने वाली है?
देखिए, आपको बता दें, मुख्यतः जो परिसर का प्रथम भाग होगा उसको लेकर वहां पर सबसे सीआईएसएफ होगी, 3 सिरे से सुरक्षा व्यवस्था होगी और 3 सिरे पर सुरक्षा व्यवस्था होगी। इसमें पहली सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यूपी पुलिस देखेगी, उसके बाद फिर दूसरी सुरक्षा कमांडो, तीसरे सीआईएसएफ। तो 3 जो सबसे महत्वपूर्ण, आपको 3 सुरक्षा घेरों से जाकर गुजरना पड़ेगा मंदिर में अगर जाना है तो। और उसके बाद एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है, उसमें ये जो सीआईएसएफ लगाई गई है उसमें ये भी साफ चीजें सिखाई जाएंगी जो कोर्स में कराया जा रहा है। उसमें ये बताया जाएगा कि किस तरीके से व्यवहार करना, और कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ साथ लोगों को आसानी से दर्शन भी कर लें, किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए। जो पर्यटक जो बाहर से लोग आए दर्शन करने, उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। और रुक करते एक और बड़ी खबर का, उत्तराखंड के 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। हरिद्वार, टिहरी, चमोली में भी येलो अलर्ट जारी है और पिछले कई दिनों से जारी है बारिश से तबाही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देहरादून सहित तमाम जिले, जिनमें से हरिद्वार, टिहरी, चमोली में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से जारी है बारिश से तबाही। तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के 5 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां पर देहरादून सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है और इस दौरान हरिद्वार, टिहरी, चमोली में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ पिछले कई दिनों से जारी है बारिश से तबाही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि उत्तराखंड में बारिश को लेकर 5 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी है, जिसमें से हरिद्वार, टिहरी, चमोली में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से जारी है बारिश से तबाही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां भी उफान पर है और इसी को देखते हुए अब उत्तराखंड के 5 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून सहित कई जिलों में अलर्ट जारी है, जहां पर हरिद्वार, टिहरी, चमोली में भी येलो अलर्ट जारी है। पिछले कई दिनों से जारी है बारिश से तबाही। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से अब जो नदियां हैं वो भी उफान पर हैं। और इसी खबर पर मेरी सहयोगी निशी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। निशी, उत्तराखंड में अलर्ट जारी है, लगातार बारिश हो रही है, नदियां उफान पर है, क्या कुछ खास अपडेट? पंकज, जिस तरीके से आप बता रही हैं वो बात बिल्कुल सच है। प्रदेश में देहरादून समेत 10 जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और वहीं हरिद्वार, टिहरी, चमोली, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिले में येलो अलर्ट जारी है। और इसी के साथ अगर आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दूं तो ऋषिकेश नीलकंठ मार्ग पर खैरखाल में भूस्खलन के चलते वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है और इसी के साथ कई ऐसे मोटर मार्ग हैं जिनको बाधित कर दिया गया है। प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, जिसके चलते भूस्खलन की समस्या और बादल फटने जैसी समस्याओं की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट से लेकर येलो अलर्ट से लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें, हाईवे के भी बार बार बाधित होने का सिलसिला जारी है और ऐसे में यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल फिलहाल गंगोत्री में भी एक हादसा हुआ है और इसी बीच एक और हादसा हो चुका था कई समय पहले और ऐसे ही हादसों का दौर अब इस वक्त जारी है, क्योंकि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और आपको वहां के हालों का अगर जायजा दूं तो वहां पर लगातार बारिश हो रही है कई घंटों से और उसके बाद कल रात को भी भीषण बारिश हुई थी, जिसके चलते वहां पर आवाजाही भी ठप कर दी गई थी। कई ऐसे रास्ते थे जहां पर जलभराव की समस्याओं को भी देखा गया था। बिल्कुल निशी, अगर ऋषिकेश की बात की जाए तो वहां पर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो बाकी जगहों पर हादसे हुए हैं ऋषिकेश में हो जाए, क्योंकि लक्ष्मण झूले की बात करें तो लक्ष्मण झूला भी लगभग किनारे पर ही गंगा के चल रहा है, वहां पर इतने ज्यादा आसार नजर आ रहे पूरी तरीके से बाढ़ के। बिल्कुल, लक्ष्मण झूला, राम झूला लगातार मतलब 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और इसी बीच वहां पर जो गंगा का जलस्तर है बढ़ चुका है, खतरे के निशान से ऊपर गंगा बह रही है। हरिद्वार में भी जलस्तर बढ़ चुका है और इसी बीच अब 22 अगस्त तक प्रदेश भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और आपको बता दें, और भी अन्य जिले हैं जहां पर बारिश हो सकती है। केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने ये बताया है कि तेज गर्जन के साथ बिजली गिरने तक की संभावनाएं हैं और ऐसे में उत्तराखंड में जो भी आवाजाही कर रहे हैं या फिर उत्तराखंड की ओर बढ़ना चाहते हैं या फिर तीर्थ यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे यात्रियों को
बिल्कुल भी उत्तराखंड की ओर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भूस्खलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। लैंडस्लाइड की घटना एक के बाद एक सामने आ रही है, जिससे कि कई हाईवे बाधित हो चुके हैं, कई मोटर मार्ग बाधित हो चुके हैं, और इसी के साथ अब ऋषिकेश के अलावा भी और तमाम जगहें हैं। 10 ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और वहां पर आवाजाही भी रोक दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशी मेरे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। रुक करते एक और बड़ी खबर का। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर प्रयागराज में अटाला हिंसा का मामला सामने आया और हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद की संपत्ति होगी कुर्क। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति का सत्यापन शुरू हो चुका है। नगर निगम पीडीए राजस्व विभाग कर रही है कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि अवैध तरीके से जो संपत्ति अर्जित की गई थी उसका सत्यापन शुरू हो चुका है। नगर निगम पीडीए राजस्व विभाग इस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि प्रयागराज में अटाला हिंसा का जो मामला है उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद की संपत्ति जो है वो कुर्क होगी। अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों का सत्यापन शुरू हो चुका है। नगर निगम पीडीए राजस्व विभाग कर रहा है कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अब प्रयागराज में अटाला हिंसा का जो मामला है उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि 10 जून 2022 को ये मामला सामने आया था, जिसके बाद आपको बता दें कि अब इस मामले में अवैध तरीके से जो संपत्ति अर्जित की गई है उसको लेकर अब कार्रवाई की जा रही है। रुक करते एक और बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर लखनऊ में उपभोक्ता आयोग का एलडीए को नोटिस जारी। आपको बता दें कि किस्तें जमा करने के बाद भी आवंटन निरस्त कर दिया गया है। रजिस्ट्री करो, हर्जाना भी भरो। उपभोक्ता आयोग की तरफ से कहा गया है रजिस्ट्री का समय आने पर आवंटन निरस्त। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर रजिस्ट्री करो, हर्जाना भी भरो, उपभोक्ता आयोग ने कहा है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर। उपभोक्ता आयोग का एलडीए को आदेश, जहां पर किस्तें जमा करने के बाद भी आवंटन निरस्त किया गया है। किस्तें जमा करने के बाद भी आवंटन निरस्त हो चुका है और इसी के साथ रजिस्ट्री करो, हर्जाना भी भरो। रुक करते और बड़ी खबर का, जहां पर चंद्रयान 3 ने भेजी है तस्वीरें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चांद की सबसे करीबी कक्षा में है चंद्रयान 3 का लैंडर। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंडिंग होगी। इसरो के मिशन पर पूरे देश की नजर है। बड़ी खबर चंद्रयान से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां पर 23 अगस्त को लैंडिंग होगी। इसरो के मिशन पर पूरे देश की नजरें जो हैं वो बनी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चंद्रयान 3 ने तस्वीरें भेजी हैं और साथ ही आपको बता दें कि चांद की सबसे करीबी कक्षा में है चंद्रयान 3 का लैंडर। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंडिंग होगी और साथ ही आपको बता दें कि इसरो के मिशन पर पूरे देश की नजरें हैं। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।